नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता रहेगा तब तक भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते रहेंगे और पापियों का नाश करेंगे। जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार लेंगे तब ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देकर इस कलयुग का अंत करेंगे। इस धरती पर ये 7 चिरंजीवी आज भी जिंदा है और अपने निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम 7 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे, ये कहाँ रहते हैं, ये सब जानेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट केंद्र में। तो चलिए आइए जानते हैं। चिरंजीवियों में राम भक्त हनुमान का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने महाबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने को कहा था। हनुमान आज भी जिंदा है और इसके कई प्रमाण हमारे सामने आते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर होंगे। तब हनुमान एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करेंगे। हनुमान के बाद अगर हम दूसरे चिरंजीवी की बात करें तो वो है परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार चिरंजीवी हैं। तभी तो हमें महाभारत काल में भी ये दिखे थे। परशुराम ने ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। महाभारत काल में उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर था और आज भी वह इस पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो अगले चिरंजीवी हैं वो है राजा बाली। राजा बाली को बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बाली के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया। एक बार वामन देवता ने राजा बाली से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बाली ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी ही जमीन ले पाएंगे। तो राजा बाली ने कहा तो आप 3 पग जमीन ले लो। तब विष्णु जी ने अपना विराट रूप धारण किया और एक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। उसके बाद विष्णु भगवान ने कहा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब राजा बाली ने अपना सिर आगे कर दिया और उन्होंने कहा कि आप ये पैर मेरे सर पे रख दीजिए। उसके बाद उन्हें सूटर लोक भेज दिया गया, जहां वह आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं हमारे जो चौथे चिरंजीवी हैं वो है लंका के निवासी और रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण श्री राम के परम भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, जिसके बाद रावण ने अपनी लंका से विभीषण को निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ देने लगे। इसके कारण भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीव होने का वरदान दिया था। कलयुग में भी विभीषण कहाँ है इस बात का तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना तो पक्का पता है उनका इस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है कल्कि अवतार से मिलना। 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहा है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था और ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में आज भी पूजा करने आता है। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहा है और कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती। कल्कि अवतार का साथ देकर अश्वत्थामा मुक्त हो जाएगा। अश्वत्थामा के बाद जो 6ठे चिरंजीवी हैं वो है महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 4 वेदों की संरचना की थी। उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखा था। महर्षि व्यास ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। 7वें और आखिरी चिरंजीवी हैं वो है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडव तथा कौरवों के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर
चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने के लिए कल की अवतार का मदद करेंगे। ये 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि की मदद कर कलयुग जैसे भयंकर रोग का नाश कर फिर से इस पृथ्वी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।